देश में बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती है, और चूंकि ये शक्ति खड़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हर सही काम के लिए मदद करने के लिए तैयार है, मगर अल्लाह ताला सब कुछ कर दे ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का मदद के लिए तैयार है। मदद के लिए तैयार होगा मतलब क्या है? तुम कुछ तो करो भाई, हाँ तुम कुछ तो करो, अगर तुम करोगे फिर मैं आपकी मदद करूं। तुम कुछ भी नहीं करोगे और सारा का सारा काम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे कि सारा का सारा अल्लाह ताला करेगा, ऐसा तो कोई कहा नहीं गया कि आप करो। अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको पहले खुद अपनी मदद करने के लिए कहा है। अगर आप अपनी मदद करना शुरू करोगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, सारी की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे, ऐसा कुरान में और ऐसा कोई आदेश मेरे जानकारी में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को, जो तमाम SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों को तंजीम बनाकर सारे देश भर में इकट्ठा होकर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारा हौसला ये है, आपको अगर आपको रिटर्न लेटर चाहिए मेरे से तो मैं ये रिटर्न लेटर आपको देता हूँ, मगर हिंदू ना कहे, हिंदू कहकर हमको गाली ना कहे। मैं मुसलमानों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो हम हिंदू ना कहें। RSS के लोग कह रहे हैं, कहने तो उनके पिछवाड़े पर लात मारने के लिए मैं हूँ। RSS के हेडक्वार्टर पर कोई मुसलमान भारत में सोचा कि RSS के हेडक्वार्टर पर जाके मोर्चा निकाला जाए? है किसी के मुसलमानों के दिमाग में ऐसी कोई सोच है? मैं जा करके आ गया हूँ वापस यहाँ पे दोबारा खड़ा हूँ। ऐसा किसी मुसलमान के दिमाग में भी नहीं आया कि मुसलमानों की सारी तंजीमें मिलाकर RSS के हेडक्वार्टर को घेरा जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ज़हनियत के तौर पर, दिमागी तौर पर मुसलमान हम लोगों को हिंदू कहना बंद कर दे, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा से संबंधित मामला है और ये विचारधारा का मुसलमानों के बीच में अभाव है। उस अभाव का मौलिक कारण ये है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा जालिमों के संपर्क में रहता है। भारत में आजादी मिलने के बाद इमरजेंसी जोशीले इस्लाही तकरीर, जिससे कि यहाँ बैठे जो बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज है, जो अभी तक इस बामसेफ को या राष्ट्र की जो मुख्य धारा है या जो परेशानी है उसको समझ नहीं पाए, किस तरीके से हम उनको बेदार करें, वो सारी बातें मेशरम साहब आपसे बात करेंगे। उनके आने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाए, बोल 85। जय जोहार साथियों। वर्तमान भारत में ब्राह्मणवाद की राजनीति हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर टिकी हुई है। अगर भारत का तथाकथित हिंदू और मुस्लिम जागृत हो जाए तो ब्राह्मणवाद धराशाही होना तय है। बामसेफ की विग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एक कार्यक्रम में वामन मेश्राम ने मुसलमान को महत्वपूर्ण संदेश दिया। देखते हैं। अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर मुल्क और कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है भारत के मुसलमानों में देशव्यापी समाजी कैडर बेस्ड तंजीम की कमी आज सबसे बड़ी समस्या है, एक चिंतन। ये दूसरा विषय है। तीसरा है भारत में वर्शिप एक्ट 91, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद मुसलमानों के इबादत गाहों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करना और नष्ट करना शासक जातियों का असंवैधानिक षड्यंत्र है, एक बहस। ऐसे 3 विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो ज़हनियत के तौर पर मुसलमान जिस तरह से सोचते हैं, मुसलमान जिस तरह से विचार करते हैं, वो क्या वास्तव में मुसलमानों को भारत में
आगे बढ़ाने का जरिया है या उस वजह से समस्या पैदा होने का कारण है। एक बहुत सोचने का बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। तो जैसे मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है ऐसे मुसलमान को जो हिंदू शब्द अपने तकरीर में नहीं कहता, माइक्रोस्कोप लगाकर ऐसा ढूंढने से भी नहीं मिलता। मतलब ऐसी कोई तकरीर मुसलमानों के द्वारा नहीं होती है जिसमें वो हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करते। आरएसएस और बीजेपी के लोग जितना हिंदू शब्द का प्रचार नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग आरएसएस का काम कर रहे हो या मुसलमानों का काम कर रहे हो, मुझे ही समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मैं मुसलमानों के कार्यक्रम में जाकर लगता है सर मैं अकेला तो नहीं हूँ, सारे के सारे लोग आरएसएस के लोग घेर करके मुझे बैठे हुए हैं और तो मैं अकेला ही हूँ इधर। हिस्टोरिकली हम लोगों को ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जो हिंदू शब्द आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग उपयोग में लाते हैं, क्या मुसलमान इस बात को जानते हैं कि वो जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं? अगर आरएसएस और भाजपा के लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना चाहते हैं, पहले तो मुसलमान इस बात को पूरी तरह से मुकम्मल तरफ से ये बात समझ ले कि एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है। ये पहले समझ ले। ये ना समझने की वजह से बहुत सारी समस्या है मुसलमानों की, क्योंकि जब एससी एसटी ओबीसी की 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने इनको बांटा, जब आप इनको हिंदू कहते हैं तो आरएसएस को बहुत आसानी से एक शब्द के आधार पर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर ब्राह्मणों के नीचे लगाना बड़ा आसान हो जाता है। क्या मुसलमानों को ये पता है कि जब फसाद होता है तो कोई ब्राह्मण मुसलमानों का घर जलाने के लिए आगे नहीं रहता है? पता? एक भी ब्राह्मण मुसलमानों का घर जलाने के लिए आगे नहीं रहता है फसाद में। वो सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जिनको हिंदू बनाया गया है, वो मुसलमानों का घर जलाते हैं। भारत में मेरे अलावा कोई बोलता है कि ये बात कोई कबूल करता है? ये बात ये एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों का घर जलाते हैं, जिसे मुसलमान हिंदू कहते हैं। बड़ी हैरान करने की बात है। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों का घर जलाते हैं, उनको आप हिंदू कहते हो, तो इससे 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्याक रहता है या बहुसंख्याक हो जाता है? 3.5% ब्राह्मण बहुसंख्याक हो जाता है। अगर 3.5% ब्राह्मण को 3.5% बनाने का काम कर लो और उन्हें ऐसा करने का, वो 3.5% है, वो कोशिश कर रहा है एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर बहुसंख्य बनाने की। मुसलमान पहले ही हिंदू बनाकर रख दिया है। ब्राह्मण कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जाए। क्या इसके बारे में, इस इतिहास के बारे में आप लोगों ने कोई बारीकी से अध्ययन किया? ये सोचने की बात है
कि जो अंग्रेज लोग हैं इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे, अंग्रेज लोग इस बात की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और जब इन लोगों को इस तरह की कोशिश करके कि एससी की 1000 से ज्यादा जातियां हैं और ओबीसी की 3743 जातियां हैं, एससी एसटी ओबीसी की मिलाकर 6000 टुकड़े हैं। जब आप हिंदू मुसलमान की थ्योरी, सिद्धांत है एक, हिंदू मुसलमान एक थ्योरी है, हिंदू मुसलमान की थ्योरी पर काम करते हैं तो आप तमाम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मानकर सोचते हो, जो 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। जो ब्राह्मणिज्म ने या ब्राह्मणों ने इनको तकसीम किया 6000 जाति के टुकड़ों में, इसकी बात आप नहीं करते हो, आप हिंदू की बात करते हो। तकसीम का षड्यंत्र मुसलमानों ने तो नहीं किया ना, तकसीम का जो षड्यंत्र है, बांटने का जो षड्यंत्र है, वो ब्राह्मणों ने किया। अरे ब्राह्मणों का षड्यंत्र नंगा करने का क्यों नहीं करते हो? जब आप हिंदू कहते हो तो जोड़ने का काम कर देते हो 6000 टुकड़ों को, तो ये काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, तुम क्यों करते हो भाई? है? मुझे समझ में नहीं आता। मुसलमानों को ये जोड़ने के बजाय उसको उभारो ना, ये करना चाहिए। उभारने से क्या होगा? जो ब्राह्मण इनको हिंदू के नाम पर यूनाइट करने का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? कभी सोचा आपने? ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर यूनाइट करने का काम कर रहा है। अगर पहले से ये हिंदू है तो फिर यूनाइट करने का काम काहे के लिए कर रहा है? सोचा क्या? अरे जब ये पहले से हिंदू है, जैसा आप मानते हैं, जैसा मुस्लिम मानते हैं, तो फिर यूनाइट करने के काम 100 साल से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग काहे के लिए कर रहे हैं? वो जानते नहीं है, वो इस तथ्य को जानते हैं ये नहीं है यूनाइटेड। कानूनी भाषा में भी शेड्यूल कास्ट के लोग अलग है, क्या आप जानते हैं? कानूनी भाषा में अलग है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, कानूनी भाषा में भारत के संविधान ने इनको एससी एसटी ओबीसी के तौर पर मान्यता दी है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के संविधान ने इन सभी लोगों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने का कोई ऑर्डर पास किया? भारत के संविधान में है ऐसा कोई ऑर्डर? कोई ऐसा कोई कानून है? क्या कांग्रेस का और बीजेपी की सरकार है, क्या उन लोगों ने ऐसा कोई कानून बनाया? नहीं बना सकते। जो चीज वो आरएसएस ब्राह्मण की सेंट्रल में गवर्नमेंट होकर जो काम नहीं कर सकते हो, आप प्रचार में हिंदू 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 करते रहते हो। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इंटेलिजेंसिया जो मुसलमानों का है, अरे भाई आप सोचो तो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एससी को आप हिंदू कहना बंद कर दो तो हम लोगों के ऊपर आप लोगों का बहुत उपकार होगा। कुछ करो मत हमारे लिए, एक काम करो, एससी को हिंदू मत करो। तो मैंने जब ये बात कही तो कुछ मुस्लिम लोगों ने मुझे कहा कि आप लोग ही तो हिंदू कहते हैं। ऐसा कुछ मुस्लिम लोगों ने मुझे कहा। आप मुसलमानों में से कुछ लोगों को जो मैंने कहा तो उन्होंने मुझे कहा, अरे आप ही लोग तो अपने को हिंदू कहते हैं। मुस्लिम लोगों ने मुझे कहा तो मैंने कहा चलो हम गधे लोग हैं, आप तो अक्लवान हैं, हम गधे हैं, जाहिल है। जाहिल तो आप ही लोगों का शब्द है।
जाहिल तो हिंदी लिटरेचर का शब्द नहीं है, जाहिल जो है उर्दू भाषा का शब्द है, मुझे बड़ा प्रिय शब्द है। इससे बेहतर शब्द हम लोग बोलते अनाड़ी है, गवार है, बहुत सौम्य शब्द। जाहिल, अरे बाप रे कितना जबरदस्त शब्द है जाहिल, आप ही लोगों का है, तो जाहिलों में है, ये सारे लोग जाहिलों में है। अगर आप इनको हिंदू कहने के बजाय मैं आपको इजाजत देता हूं इनको मुसलमान जाहिल कहे, और आपको कोई रुकावट करने का काम करे तो बोला मोहम्मद मेश्राम ने कहने के लिए कहा है, क्योंकि मेरे बराबरी का कोई है क्या भारत में ये काम करने के लिए? किसी की औकात है मेरे से मुकाबला कर ले? मैं तो मैदान जंग हूं, मेरे से कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। तो जहनीयत के तौर पर हम लोगों को, क्योंकि ये शरीर कैसे काम करता है, विज्ञान के अनुसार बताता, शरीर कैसे काम करता है, जैसे आपका दिमाग उसको चलाता है। अगर आपका दिमाग गलत तरीके से सोचता है तो आपका शरीर भी गलत तरीके से काम करेगा। इसलिए शरीर सही तरीके से काम करे, इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि उसका दिमाग सही तरीके से सोचने का काम करे। ये कॉन्फ्रेंसेस हम काय के लिए कर रहे हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट हम काय के लिए रख रहे हैं, तो जहन ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं ना, दिमाग ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा, और ये वीडियो सारे देश भर में हम लोग शाया करेंगे, पब्लिश करेंगे, कि मुसलमान हमें हिंदू ना कहे, मुसलमान हमें जाहिल कहे। अगर आपको ये रिटर्न लेटर चाहिए तो देने के लिए तैयार। अगर आपको रिटर्न लेटर चाहिए मेरे से तो मैं ये रिटर्न लेटर आपको देता हूं, मगर हिंदू ना कहे, हिंदू कहकर हमको गाली ना दे। मैं मुसलमानों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो हमें हिंदू ना कहे। आरएसएस के लोग कह रहे हैं, कहने दो, उनके पिछवाड़े पर लात मारने के लिए मैं हूं। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कोई मुसलमान भारत में सोचा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाके मोर्चा निकाला जाए? है किसी के मुसलमानों के दिमाग में ऐसी कोई सोच है? मैं जाकर के करके आ गया हूं, वापस यहां पर दोबारा खड़ा हूं। ऐसा किसी मुसलमान के दिमाग में भी नहीं आया कि मुसलमानों की सारी तंजीमें मिलाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जहनीयत के तौर पर, दिमागी तौर पर मुसलमान हम लोगों को हिंदू कहना बंद कर दे, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा से संबंधित मामला है, और ये विचारधारा का मुसलमानों के बीच में अभाव है। उस अभाव का मौलिक कारण ये है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा जालिमों के संपर्क में रहता है। भारत में आजादी मिलने के बाद इमरजेंसी आने तक तो आंख लगाकर मुसलमान कांग्रेस के साथ रहते थे। ये तो ये इतिहास है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के साथ रहते थे। कांग्रेस किसने बनाई? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण कौन है? जालिम। तो इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ियां मुसलमानों के साथ हुई तो मुसलमानों ने थोड़ा सा अंतर बनाकर काम करना शुरू कर दिया, और फिर वो जनता पार्टी के साथ गया। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। एक और सोच जो मुसलमानों की है कि हमको जो केंद्र में सरकार बनाने वाला है उसके साथ रहना चाहिए, ये पिटवाने का कार्यक्रम है। ये जो सोचने का तरीका है कि मुसलमानों को सेंटर में जिसकी सरकार है या सेंटर में जिसकी सरकार हो सकती है उसके साथ जाना चाहिए। फिर तो आप जालिम को ही जालिम के साथ रहोगे।
बेशक ऐसा करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको मनाही किया हो, या तो लिखा हुआ है शायद अल्लाह ताला ने मना किया है? क्यों? जालिम का मुकाबला करने का आदेश है इस्लाम में, जालिम का मुकाबला करो। और जितनी ताकत है, अगर कोई शारीरिक ताकत नहीं है तो दिमाग में सोच लो कि हमको विरोध करना चाहिए, कम से कम ये जो दिमाग में सोचो। क्यों? कम से कम जालिम की साइड में तो खड़ा ना है। अगर दिमाग में जालिम के विरोध में है, जो दिमाग जालिम के विरोध में है वो जालिम के साथ तो नहीं रहेगा। दिमाग में जालिम के विरोध में सोच है तो जालिम के साथ खड़ा नहीं होगा। जालिम के साथ खड़ा नहीं होगा तो जालिम की ताकत बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात है, कितनी सही बात है। तो मुझे इसलिए ये बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि इस सोच में मुसलमानों के अंदर बदलाव होने की जरूरत है। SC ST OBC के लोग मजलूम हैं और आपको आदेश है मजलूम का साथ देना चाहिए। ये इस्लामिक फर्ज है, ऐसा मुझे स्कॉलर लोगों ने बताया। सही गलत तो आप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जानता क्योंकि आप उसके ज्ञानी हैं, जानकारी के लोग हैं। ये फर्ज है आपका। अच्छा, यहां कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि फर्ज आप निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। मगर मुझे और एक मौलाना ने बताया कि आखिरत में पूछा जाएगा। बराबर है DGP साहब? बराबर है क्या? ऐसा है क्या? आखिरत में पूछा जाएगा? हाँ, तो पूछा तो जाएगा भाई, ये ध्यान रखो। अगर इधर नहीं पूछा जाएगा तो उधर तो पूछा ही जाएगा। और फिर झूठ बोलने का वहां मौका हो सकता है तो गवाह के तौर पर वामन मेश्राम को पेश किया जाएगा। अरे आप ही लोग बता दो, वही बता रहा हूं, गवाह भी तो पेश होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। गवाह के तौर पर, क्योंकि जो हम आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर अल्लाह भगवान के जानकारी के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब सारी जानकारी है उनको। अगर सारी जानकारी है तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग हैं गवाह देने के लिए, मगर वो वामन मेश्राम को क्यों करेंगे? क्योंकि वो ज्यादा जानकार है, वो बता सकता है ज्यादा सही तरीके से। सवाल जवाब होगा, सवाल जवाब होगा ना, वो सवाल जवाब होगा तो जवाब देना पड़ेगा और उसमें सबूत पेश करना पड़ेगा, तो सारे सबूत तो ज्यादा मेरे पास है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ये जो बात है कि आप लोगों को मजलूम के साथ रहना चाहिए, मजलूम को साथ सहयोग और समर्थन देना चाहिए, इस्लामिक फ़र्ज है। और ये इस्लामिक फ़र्ज अगर हम निभाना शुरू कर दे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में ये जो निज़ाम कायम किया गया है इसको उखाड़ फेंकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हम कर सकते हैं। इससे वर्ण जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर और शूद्रत्व बिछड़े वर्ग के ऊपर जो थोपा गया है, वो जो निज़ाम है ब्राह्मणों का, उसको जड़ समेत खत्म करने के लिए इस देश में बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती है। और चूंकि ये शक्ति खड़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला हर सही काम के लिए मदद करने के लिए तैयार है, मगर अल्लाह ताला सब कुछ कर दे ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा मैं मदद के लिए तैयार हूं। मदद के लिए तैयार होगा मतलब क्या है? तुम कुछ तो करो भाई। हाँ, तुम कुछ तो करो। अगर तुम करोगे फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे और सारा का सारा काम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे कि सारा का सारा अल्लाह ताला करेगा, ऐसा तो कोई कहा नहीं गया है।
कि आप करो। अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको पहले खुद अपनी मदद करने के लिए कहा है। अगर आप अपनी मदद करना शुरू करोगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, सारी की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे, ऐसा कुरान में और ऐसा कोई आदेश मेरे जानकारी में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को, जो तमाम SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों को तंजीम बनाकर सारे देश भर में इकट्ठा होकर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारा हौसला ये है, आपको सबूत के तौर पर पेश किया कि हमने RSS के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए वहाँ जाके आए हुए हैं। तो वो नागपुर में इतने डरे हुए हैं कि नागपुर से RSS का हेडक्वार्टर अयोध्या लेके जाने की सोच रहे। ये वामन मेश्राम नागपुर में कभी भी घेरेगा और इस तरह से घेरेगा कि दोबारा वहां से भागना मुश्किल हो जाएगा। आगे भी ऐसा करेगा, इसलिए अपना हेडक्वार्टर अयोध्या में लेकर जाने के सोच रहे हैं। मैंने अयोध्या वालों को मैसेज दिया कि वो आने के पहले तुम तैयार हो जाओ। क्यों? अयोध्या पाकिस्तान में थोड़ी है, तो भारत में ही है। अयोध्या भारत में ही है और भारत के 625 जिलों में हमारा संगठन है और अयोध्या में तो बहुत पहले है। ये तो अयोध्या से ही है, बैठे इधर है। हमने पहले ही मोर्चा खोल के रखा हुआ उधर। हमने सामने आने की उनकी कोई औकात है नहीं है। हमारे ही लोगों को सामने करते हैं, SC ST OBC के ही लोगों को मुसलमानों से लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। जहां जहां वाम से भारत मुक्ति मोर्चा मजबूत है, वहां SC ST OBC का कोई आदमी RSS को मिल नहीं रहा फसाद करने के लिए। कई जगह फसाद 0 लेवल पर आ गया। तो हमने पुलिस विभाग को लिख कर दिया है कि जहां जहां वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा मजबूत है, वहां फसाद नहीं होगा। केवल SC ST OBC की तंजीम अगर वहां मजबूत हो गई तो SC ST OBC का आदमी मुसलमानों के विरोध में ब्राह्मणों के हाथ का खिलौना बनने के लिए राजी नहीं होगा। तो फसाद कैसे होगा? ब्राह्मणों की तो इतनी औकात ही नहीं है कि मुसलमानों के घर में जाके हमला कर दे। ऐसी तो कोई औकात है नहीं उनकी। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि SC ST OBC की तंजीमें हम लोग सारे देश भर में मजबूत कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये मुसलमानों को ये बात जरूर है कि मीडिया में हमारी कोई खबरें नहीं आती है, क्योंकि मीडिया का चलाने वाला कौन है? बनिया है, वो तीसरे वर्ण का आदमी वैश्य है, और इसका संपादक और पत्रकार कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है वो हमारी एक सिंगल लाइन की खबर नहीं छापता है। क्यों नहीं छापता? कभी सोचा आप लोगों ने? उसको उनको खुल्लम खुल्ला नंगा करता हूं। मेरे खिलाफ कोई FIR है भारत में? किसी ब्राह्मण की औकात है कि मेरे खिलाफ कोई FIR कर दे? एक तो मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं और मेरे पास ऐसे हजारों सबूत है ब्राह्मणों के जो वो कानून और संविधान के विरोध में जाके काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने में भी हम लोग आप लोगों को 625 जिलों में अगर मान लो मुस्लिम है तो मुझे आप लोग केवल एक टेलीफोन कर देना, मैं 24 घंटे में वहां राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की यूनिट बना दूंगा। 24 घंटे में, ज्यादा नहीं। जहां हमारा संगठन है वहां मैं हमारे लोगों को बोलकर 24 घंटे में मुस्लिम लोगों का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संगठन खड़ा कर दूंगा। क्योंकि संगठन खड़ा करने के लिए कम से कम एक आदमी चाहिए। तो एक मुसलमान तो हमारे साथ
मिल ही जाता है। वामन मेश्राम का नाम मुसलमानों के पास पहुंच गया है, उनको मालूम है अरे ईमान वाला आदमी है। देखो कितना अच्छा शब्द मैंने यूज किया, आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है कौन सा शब्द आपको पसंद है। मालूम है मुसलमानों के मेरे से ज्यादा SC ST OBC में कोई ईमान वाला आदमी नहीं है। मुसलमानों में होगा क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ता है तो ज्यादा होगा, मैं मान लेता हूं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये तंजीम जरूर खड़ी करनी चाहिए और आप लोगों को मैं एश्योरेंस देता हूं, मेरी सरकार नहीं है मगर मेरी संगठन शक्ति कम नहीं है। मैं जहां जहां भी हमारी संगठित शक्ति है वहां वहां मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी संगठित शक्ति लगाएंगे। वहां नहीं होगा। अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, जहां जहां हमारी संगठित शक्ति है वहां फसाद बंद हो गए। हमारी सरकार नहीं है, हमारी संगठित शक्ति है तो फसाद बंद हो गए। सरकार आने के बाद क्या होगा आप सोच लो। आपको सोचने की क्या जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है। तो इसलिए दूसरा और एक मुद्दा मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो आपको जो मदद चाहिए, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना, हमारे पास 40 साल का तजर्बा है, तो कैडर बेस बनाने में मुसलमानों को हम मदद करेंगे। अभी चांद मोहम्मद जो है, ये नौजवान आदमी है, यह ऑल इंडिया का मुसलमानों का संगठन बनाने के लिए हमने उनको इस काम के लिए दिया, ये बनाओ, और उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ली है। उसके परिवार के खाने पीने की, रहने की सारी जिम्मेदारी मैं लिया हुआ कि तुम ये मुसलमानों का संगठन खड़ा करो। तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमने लिया हुआ, एक करो। मुसलमानों की तंजीम अगर इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो फिर मुसलमानों की भी तो आंतरिक ताकत बढ़ेगी ना। मैं तो कभी ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों को SC ST OBC के ऊपर निर्भर रह के काम करो, नहीं, तंजीम बनाओ, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ये सही सिद्धांत नहीं है। इस तरह से मुसलमानों ने आज़ादी में दूसरों के ऊपर सारा का सारा छोड़ दिया, ये बहुत गलत सिद्धांत है, उपयोगी नहीं है ये। और इस वजह से जिनको आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहुंचाया, उनके राज में 65,000 फसादात हुए। बराबर है, पुलिस विभाग के हमारे DGP साहब यहाँ है, 65,000 फसादात ऑल इंडिया में हुए, उन्हीं के राज में हुए। और RSS वाले कह रहे देखो हमारी सेंटर में सरकार है मगर हम फसाद नहीं होने दे रहे, हमारी सरकार कितनी अच्छी है, ऐसा कहने का मौका मिला। तो कांग्रेस को आपने दिल्ली में पहुंचाया, कांग्रेस ने फसाद करवाए। कांग्रेस ने फसाद क्यों करवाए? क्योंकि मुसलमानों को निरंतर असुरक्षा में रखो, तब मुसलमान हमारे साथ रहेगा। इसके बारे में सोचो कि मुसलमान जितना ज्यादा असुरक्षा में रहेगा उतना ज्यादा कांग्रेस के साथ रहेगा। ये रणनीति बनाकर उन्होंने काम किया और इस वजह से मुसलमानों की समाजी आर्थिक ताकत जो है, जो वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, फसाद होने के बाद सारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो आप ही की तरह मजलूम हो। अगर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होता है, एकता होती है, तो दोनों मिलकर जालिम को खत्म कर सकते हैं। ये काम, ये इस्लामिक फर्ज भी है और एक सामाजिक काम भी है। तो ये तंजीम का फर्ज बनाकर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम भारत में होगा
और ये ऐसा काम है जो भारत को आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और दुनिया में भारत का नाम बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत सारे देश इस्लामिक कंट्री है, क्या उससे कम पॉपुलेशन है हमारा मुसलमानों की? कम नहीं है, काफी बहुत ज्यादा संख्या है। मुसलमानों की संख्या छोटे छोटे देश है, 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाली संख्या वाले देश है, मगर हमारे देश में 20 करोड़ से तो मुझे लगता है कम नहीं है। इंडोनेशिया के बाद वर्ल्ड की जो है 15%। हाँ, इतनी ज्यादा आबादी जो है भारत में है। और तो इससे क्या होगा? इससे भारत बहुत ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली देश होगा, तो मुसलमान भी उसी अनुपात में शक्तिशाली हो जाए।